क्या आपने कभी सोचा है कि आपके आसपास के लोग आपकी भावनाओं और विचारों को इस हद तक प्रभावित कर सकते हैं कि आप समझ ही नहीं पाते कि आप कब अपने निर्णय खुद नहीं बल्कि किसी और के प्रभाव में आकर ले रहे हैं? क्या आप सोचते हैं कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वह पूरी तरह से आपकी इच्छा से हो रहा है, या फिर आपके मानसिक और भावनात्मक पहलुओं को किसी के द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है? ये सवाल माइकल पेस की किताब डार्क साइकोलॉजी 101 की ओर ले जाता है, जो हमें यह समझाने का प्रयास करती है कि कैसे कुछ गहरे मनोवैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल करके लोग दूसरों के विचारों, भावनाओं और कार्यों को नियंत्रित करते हैं। यह किताब डार्क साइकोलॉजी के खतरनाक पहलुओं को उजागर करती है और ये बताती है कि कैसे आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं और मानसिक रूप से मजबूत बन सकते हैं ताकि आप किसी के भी मानसिक नियंत्रण का शिकार न बने। डार्क साइकोलॉजी क्या है? व्हाट इज डार्क साइकोलॉजी? डार्क साइकोलॉजी एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति के सोचने, महसूस करने और कार्य करने के तरीकों को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग की जाती है। यह नकारात्मक प्रभाव डालने वाली तकनीकों का इस्तेमाल करती है, जैसे कि मैनिपुलेशन, गैसलाइटिंग, इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। इसमें यह उद्देश्य नहीं होता कि दूसरे व्यक्ति की मदद की जाए, बल्कि उसका नियंत्रण किया जाए ताकि वह व्यक्ति अपने आंतरिक निर्णयों और भावनाओं के बारे में सही से न सोच पाए। डार्क साइकोलॉजी के उपयोगकर्ता दूसरों की कमजोरियों का फायदा उठाकर उन्हें मानसिक रूप से कमजोर कर देते हैं ताकि वह अपने स्वार्थ की पूर्ति कर सकें। यह एक मैनिपुलेटिव साइकोलॉजी है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति को अपने नियंत्रण में लाना होता है। यह लोगों की भावनाओं, चिंताओं और मानसिकता को इस तरह से प्रभावित करता है कि वह अपनी खुद की सोच और निर्णयों से भ्रमित हो जाए। यह प्रक्रिया इतनी सूक्ष्म होती है कि अक्सर यह उस व्यक्ति को भी नहीं पता चलता कि वह किसके प्रभाव में आकर काम कर रहा है। मैनिपुलेशन, कैसे हम दूसरों के नियंत्रण में आ जाते हैं। मैनिपुलेशन, हाउ वी फॉल अंडर समवन्स कंट्रोल। मैनिपुलेशन डार्क साइकोलॉजी का मुख्य हिस्सा है। यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें किसी अन्य व्यक्ति के मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक पहलुओं का फायदा उठाकर उसे अपनी इच्छाओं के अनुसार मोड़ा जाता है। इसमें सामने वाले व्यक्ति को इस तरह से मानसिक दबाव दिया जाता है कि वह अपने विचारों और कार्यों में बदलाव करने लगे, और यह उसे अपनी इच्छा से नहीं बल्कि मैनिपुलेटर की इच्छा से होता है। मैनिपुलेशन में गैसलाइटिंग, गिल्ट ट्रिपिंग, मिररिंग और लव बॉम्बिंग जैसी रणनीतियां इस्तेमाल की जाती हैं। गैसलाइटिंग यह एक मानसिक शोषण की प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को यह विश्वास दिलाया जाता है कि वह जो कुछ महसूस कर रहा है, सोच रहा है या देख रहा है वह गलत है। इससे व्यक्ति की मानसिक स्थिति कमजोर हो जाती है और वह खुद को असमर्थ और भ्रमित महसूस करता है। गिल्ट ट्रिपिंग, इस तकनीक में किसी को यह महसूस कराया जाता है कि वह किसी काम को करने में असफल हुआ है और उसे दोषी ठहराया जाता है। यह भावना उसे मानसिक रूप से कमजोर कर देती है और मैनिपुलेटर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसे मजबूर करती है। मिररिंग, इसमें मैनिपुलेटर सामने वाले व्यक्ति की शारीरिक भाषा, बोलचाल की शैली या भावनाओं की नकल करता है। इस प्रकार वह सामने वाले व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित कर लेता है और उसकी भावनाओं को अपने अनुसार ढालने लगता है। यह एक प्रकार का साइकोलॉजिकल कनेक्शन बनाता है जो मैनिपुलेटर को उसके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करता है। लव बॉम्बिंग, इसमें मैनिपुलेटर सामने वाले को अत्यधिक प्यार और स्नेह की बौछार करता है ताकि व्यक्ति उसके प्रति आस्थावान हो जाए और उसकी इच्छाओं के लिए तैयार हो जाए। यह एक इमोशनल मैनिपुलेशन तकनीक है जो व्यक्ति को यह महसूस कराती है कि वह मैनिपुलेटर के प्यार में फंसा हुआ है। नार्सिसिज्म, आत्मकेंद्रित मानसिकता। नार्सिसिज्म, ए सेल्फ सेंटर्ड मेंटालिटी। नार्सिसिज्म या आत्मकेंद्रित मानसिकता डार्क साइकोलॉजी का एक अन्य खतरनाक पहलू है। नार्सिसिस्ट्स वे लोग होते हैं जो केवल अपनी ही इच्छाओं और स्वार्थ के बारे में सोचते हैं। उनके लिए दूसरों की भावनाओं या आवश्यकताओं का कोई महत्व नहीं होता। वे हमेशा अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं और उनकी मानसिकता इस तरह से विकसित हो जाती है कि वे अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। नार्सिसिस्ट का उद्देश्य दूसरों को अपनी इच्छाओं के अनुसार नियंत्रित करना होता है। वे अपनी सत्ता और अधिकार को बढ़ाने के लिए मैनिपुलेशन, एक्सप्लॉयटेशन और कंट्रोल जैसे मनोवैज्ञानिक हथकंडों का इस्तेमाल करते हैं। उनका अहंकार उन्हें यह विश्वास दिलाता है कि वे हर हाल में सही हैं और दूसरों को स्थिति में डालने के लिए वे मानसिक रूप से उन्हें शोषित करते हैं। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, मानसिक युद्ध। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, द बैटल ऑफ माइंड्स। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर वह तकनीक है जिसमें किसी व्यक्ति या समूह के मानसिक और भावनात्मक स्थिरता को नुकसान पहुंचाया जाता है। यह युद्ध केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक भी होता है, जिसमें सामने वाले को मानसिक रूप से कमजोर कर दिया जाता है। इसमें फियर, कंफ्यूजन और डिस्ट्रस्ट पैदा की जाती है ताकि दूसरा व्यक्ति कमजोर हो जाए और मैनिपुलेटर को अपने फायदे के लिए उसे नियंत्रित करने का मौका मिले।
यह तकनीक फियर टैक्टिक्स, इंटिमिडेशन और साइकोलॉजिकल प्रेशर का उपयोग करती है। डर, भ्रम और असमंजस एक मानसिक युद्ध की रणनीति होती है जो व्यक्ति को उसकी मानसिक स्थिति से बाहर खींचने की कोशिश करती है ताकि उसे मैनिपुलेटर की इच्छाओं के अनुसार ढाला जा सके। इमोशनल इंटेलिजेंस, डार्क साइकोलॉजी का एक मजबूत अस्त्र। इमोशनल इंटेलिजेंस, ए पावरफुल टूल इन डार्क साइकोलॉजी। इमोशनल इंटेलिजेंस, EQ, डार्क साइकोलॉजी का एक मजबूत अस्त्र है। यह एक प्रकार की मानसिक क्षमता है जिसमें व्यक्ति अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने, नियंत्रित करने और उनमें सामंजस्य बनाने की शक्ति रखता है। मैनिपुलेटर यह समझता है कि कैसे किसी व्यक्ति की भावनाओं को बढ़ावा दिया जाए या उसे नकारात्मक रूप से प्रभावित किया जाए ताकि वह उसके अनुरूप कार्य करे। EQ का इस्तेमाल करना किसी भी मैनिपुलेटिव स्थिति से बाहर निकलने का तरीका हो सकता है। जब हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं और दूसरों के प्रभाव में नहीं आते, तो हम अपने विचारों और निर्णयों पर पूरी तरह से नियंत्रण रख सकते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस के सही उपयोग से हम मानसिक रूप से मजबूत बन सकते हैं और मैनिपुलेटिव स्थितियों से बच सकते हैं। डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल कब और क्यों करें? When and why to use डार्क साइकोलॉजी? माइकल पीस ने यह भी बताया है कि डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल हमेशा नकारात्मक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाता। कभी कभी यह अपनी सुरक्षा के लिए किया जा सकता है, जैसे कि किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलने के लिए या किसी ऐसी स्थिति से बचने के लिए जहां हमारी भावनाओं और निर्णयों का मानसिक रूप से शोषण किया जा रहा हो। लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि डार्क साइकोलॉजी का सही उपयोग करना केवल अपनी सुरक्षा के लिए करना चाहिए, न कि किसी और को मानसिक रूप से कमजोर करने के लिए। सेल्फ डिफेंस, इमोशनल कंट्रोल और साइकोलॉजिकल रेजिलियंस को बढ़ाने के लिए इस ज्ञान का सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन, डार्क साइकोलॉजी 101 के माध्यम से माइकल पेस ने हमें यह समझने का अवसर दिया है कि मानसिक मैनिपुलेशंस, नार्सिसिज्म और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जैसी तकनीकों से हमें सावधान रहना चाहिए। हमें यह जानने की आवश्यकता है कि जब हम इन प्रभावों को पहचानते हैं और उनसे लड़ने की ताकत रखते हैं, तो हम अपनी मानसिक स्थिति को मजबूती से बनाए रख सकते हैं। अगर आपको यह किताब और इसके विचार पसंद आए हों, तो द साइको वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे चैनल पर हम आपको मनोविज्ञान, व्यवहार और मानसिकता के गहरे और रहस्यमय पहलुओं से परिचित कराते हैं। इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ें और खुद को इस अद्भुत दुनिया में ढालने के लिए तैयार हो जाएं। द साइको वॉइस को सब्सक्राइब करें और मानसिक रूप से मजबूत बनने की दिशा में कदम बढ़ाएं।